घोट की कंदकोट ब्रिज, आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे आज से 30-40 साल पहले दादू बड़ा हॉट हुआ करता था। आप सुनते होंगे बड़े बड़े नाम दादू के अंदर जो डाकू हुआ करते थे, लेकिन जब दादू मोरो ब्रिज बनी वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आई। फिर लाड़काना से खैरपुर ब्रिज बनी, उससे बेहतरी आई। अब ये ब्रिज जो है इसलिए कि इस वक्त कश्मीर और घोटकी बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि इश्यूज़ हैं जो हम उधर हमारे परसों भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। परसों डाकुओं ने किया और उस पर रिटेलिएट सिंध पुलिस कर रही है और उन पर घेरा तंग किया हुआ है हर किस्म से, और हमें रेंजर्स भी मदद कर रही है उसमें। हम उनके पीछे इनको जहन्नुम रसीद करके रहेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, चले हमारा ये डाकू अपने सेफ रीजन से निकल के बाहर आके पुलिस की चौकियों पे हमले क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके हमने घेरा तंग किया हुआ है। ये आखिरी इंशाल्लाह ताला ये आखिरी सांसें ले रहे हैं और हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम इनको ख़त्म करेंगे। इधर ये जो हमारे ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी, कुछ हद तक जेकबाद और सखर डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम है, इनको हम इंशाल्लाह ताला जल्द रिजॉल्व करेंगे। हमने किया था पहले। मैं नहीं जाना चाहता कि आप देखें उन 7-8 महीनों में तो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ डाकुओं के पीछे, सिर्फ तड़ियाँ लगाई गई और लोगों को कहा गया हुआ कुछ नहीं। खैर आगे चलें। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये कराची में बन रहा है। इस पर भी एक बड़े हमारे इश्यूज हुए। हमें सिविल एविएशन से इजाज़त अभी तक नहीं मिल रही है। हमने इसका डिज़ाइन चेंज किया है। पहले ये 350 फीट की बिल्डिंग थी, राइट? अब इसको आधी तकरीबन साइज़ की हाइट ले जा रहे हैं, इसलिए कि वो कहते हैं एयरपोर्ट के करीब है। कहाँ NED यूनिवर्सिटी, कहाँ कराची एयरपोर्ट। बीच में 40 इमारतें इससे ऊँची हैं। 40 इमारतें हमने गिन के दिखाई हैं, लेकिन सिविल एविएशन और फेडरल गवर्नमेंट हमें और एयरफोर्स हमें इजाज़त नहीं दे रही। बहुत कोशिश की मैं पिछले 3 महीने करता, फिर मैंने खुद हथियार डाल दिए। मैंने कहा भाई 2 बिल्डिंग्स बना दो, हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए कि हमारी प्राइम लैंड है जो उधर और इस्तेमाल होगी। लेकिन हमने कहा भाई 2 बिल्डिंग्स बना दो, काम तो करें। इसलिए कि हमारे जो पार्टनर्स हैं इसमें कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत की बल्कि मेरे ख्याल दुनिया में बड़े फंड्स में से एक फंड है, वो हमारे पार्टनर्स हैं और वो ऑब्वियसली इतने, और इस वक्त उनके साथ हम और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इतना इंतज़ार कोई भी नहीं करता, वो फिर कहीं और चला जाएगा। इसलिए हमने इसको आगे चले। मार्बल सिटी प्रोजेक्ट अगेन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब इसको 11 जुलाई को स्पिट सबमिशन डेट है। हम मार्बल की कटिंग और उसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए एक मार्बल सिटी बना रहे हैं। ये कार्बन एमिशन जो मैंने बताया था, ये सारी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये जो है कार्बन क्रेडिट्स के लिए हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आगे चलते जाएं। जो मैंने बताया नबीसर से विजर, ये भी हमारा कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो सब्सिडरी है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। पानी ले जाना है, अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 70 अरब रुपए के करीब का प्रोजेक्ट है। अब आप ये सोचें ना, अगर हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ना करें तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, और अब तो फेडरल गवर्नमेंट भी हमसे कह रही है कि हम भी ये सब काम करेंगे। आगे M9 M5 लिंक ये तकरीबन तैयार है। इसकी आखिरी जो बननी है वो भी हमने डिपॉजिट वर्क में FWO को पैसे दे दिए। ये हो जाएगी, ये नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे जो M9 है उसको कनेक्ट करेगी। हाँ, ये 2 मैं बता रहा था कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट, हम एडमिट करता हूँ हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ और अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ, कि गंदा अनट्रीटेड पानी समंदर में फेंक रहे हैं। उसके लिए ये 2 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये पहले वाला 51 अरब, अगेन पैसे इतने हैं कि आप अपनी बजट से कर नहीं सकते, लेकिन इसमें एक रेजिडुअल वैल्यू आती है, उस पानी को ट्रीट करके हम इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बनाया है और इसमें 51.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जुलाई 30 जो है शॉर्टलिस्टेड, हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है, लोग उनको RFP दे दिए। जुलाई 30 इसकी लास्ट डेट है। और इसके लिए हमने वो जो वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट किया है, बिकॉज इसमें फाइनेंसिंग गैप्स थे। उन फाइनेंसिंग गैप्स को पूरा करने के लिए एक वायबिलिटी गैप फंड बनाते हैं।
हमने वर्ल्ड बैंक से वो एग्री कराया है कि 60 अरब रुपए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए वो फाइनेंसिंग गैप में देंगे। 60 बिलियन है वो दोनों में मिला के। हाँ, अगला TP4 है, आगे जाए। ये TP4 अभी चेयरमैन PND कह रहे थे, ये 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगेन इसके लिए भी जो है फीसिबिलिटी स्टेज पे ये प्रोजेक्ट अभी, और इस पे काम चल रहा है हमारा। और ये अगले हमारे नेक्स्ट फ्यू इयर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जो टाइम जरूर लगा है। ये मैं पहले भी इनकी बातें करता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया ये 2015-16 से एक पूरा कॉन्सेप्ट आया था ना कराची डायग्नोस्टिक स्टडी का, उससे शुरू हुआ था और अब ये इधर तक पहुंचे।